चार तत्व का शरीर है। रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान, 5 बात से शुरू होता है। रूप से रूप बनता है, वेदना साथ आती है, वेदना कहते हैं दुख को, वेदना साथ आती है, संज्ञा कहते हैं जानने को, संस्कार कहते हैं देने को, और विज्ञान कहते हैं आगे बढ़ने को। ये धर्म की परिभाषा शुरू होती है यहाँ से। अब बात आती है 10 बात की। 10 बात, एक बात क्या है, सभी जीव एक भोजन पर आधारित है। दूसरी, वेदना दुख जन्म के साथ ही आता है। संस्कार माँ बाप के आते हैं। संज्ञा जानने को कहा जाता है, संस्कार देने को कहा जाता है। जैसे माँ बाप के संस्कार होंगे वही आएंगे, दूसरे नहीं। विज्ञान से, विज्ञान की बात करो बच्चे से तो विज्ञान में आगे बढ़ेगा, जानेगा कि विज्ञान है क्या। तो भंते जी एक बात और हमें बताएं, जो आजकल बौद्ध परिवार से हैं मगर वो बौद्ध रीति को जानते नहीं है, मानते नहीं है, तो उनके लिए आप क्या संदेश देंगे कि उस परिवार में रहते हुए भी अपने कार्यशैली और शीलता को बनाए रखें? देखिए, भिक्षु बनने के बाद जो 10 बात को जान लेता है ना, उसका कोई परिवार नहीं होता, सारा परिवार होता है उसका। मैं भिक्षु की बात नहीं कर रहा सर, मैं परिवार की बात कर रहा हूँ, जो उपासक है मैं उनके लिए बात कर रहा हूँ। अच्छा, उपासक को इस एक दिनचर्या कैसे अपनानी चाहिए देखो, और क्या संस्कार उनमें होने चाहिए? बुद्ध के संस्कार तो मैं बोल ही रहा हूँ जी। एक जैसे मैंने रूप की बात बोल रही, संज्ञा बोल रही, संस्कार बोल रही, विज्ञान बोल रही। 5 चीज लिखा बुद्ध ने उपादान संग्रह, जहाँ में 5 उपादान संग्रह होते हैं। 6 इसके यातन होते हैं, शरीर के 6 यातन होते हैं। 7 चीज क्या होती है? 7 कहते हैं, बुद्ध ने बताया कि जैसे हमें कोई वेदना है रही है, जैसे 5 संग्रह होते हैं, तो जिनमें कोई तकलीफ है रही है तो पहले औषधि ले लेनी चाहिए, ठीक हो है। 8 चीज अष्टांग मार्ग बताया। अष्टांग मार्ग 3 जगह आता है, अपने शरीर में आता है, हमें दूसरी जगह जाना है तो पहले उस घर के नीतियों को जानना है। नीतियों को ही पहले कहा है बुद्ध ने कि दूसरे की नीतियों को जानना अष्टांग मार्ग है। जहाँ अगर उनकी नीति खराब है तो अपनी कैसे मनवानी है, ये भी अष्टांग मार्ग में आता है। तो हमें अपनी बात मनवाने का तरीका अष्टांग मार्ग है। अपने ज्ञान से, अपनी बुद्धि से है अपनी बात को मनवाना। 9 प्रकार के जीव लोग लिखे कि जैसा हमारा कार्य होगा उन्हीं में हमें जन्म लेना है। जो संस्कार हम ही बनाते, संस्कार पीछे से नहीं आते, ना आगे से आवे, संस्कार हम ही देते और हम ही छोड़ के जाते हैं। संस्कार हमें किसी ने पैदा किया, हम किसी को पैदा करके जाएंगे, तो जो संस्कार है मेरे वही आएंगे। वो एक अलवात है कि मेरी डेथ है जाए बचपन से ही कब दूसरे के संरक्षण में, जैसे कभी सब पले बताइए, ऐसा भी हो जाता है। तो 10 चीज, 10 पारमिता होती है जैसे शरीर की, 10 संज्ञा होती है, 5 उपादान होते, उपादान संज्ञा और 5 मादान, 30 पारमिता का शरीर है पूरा, यहाँ में 30 पारमिता होती है। ये तो है ही बात। अब कहा सबसे पहला मेरा एक वो है कि देखो अपने आप को, समझो अपने आप, अपने को जाने में ना मिटे नहीं भवता। आओ लोगों जगत के चले धर्म के पंथ, इसी पंथ चलते ज्ञानी जन और संत। संत पथ ही शांत पथ,
संत पथ पर जो चले मंगल जगह अनंत। आते जाते सांस का रहे निरंतर ध्यान, मन सुधरे मंगल सुधरे हो परम कल्याण। शीलवान के ध्यान से प्रज्ञा जागृत होए, अंतर की गांठें खोले मानस निर्मल होए। शील धर्म की नींव है, ध्यान धर्म की भीत, प्रज्ञा छते धर्म की मंगल भवन पुनीत। शील धर्म पालन भला, निर्मल भली समाधि। प्रज्ञा तो आग है, जब तक मन में द्वेष, तब तक दुख ही दुख है, मिटे न मन के कलेश। वाणी तो बस में भली, बस में भला शरीर, जो मन बस में करे वही सूर और वीर। मानव का जीवन मिला, धर्म मिला अनमोल, अब सिद्धाओ जतन से अपने बंधन खोले। धर्म हमारा बुद्धि है, सका समाय का मीत, चले धर्म की रीत से रहे धर्म से जीत। धर्म न मिथ्या मानता, धर्म न मिथ्याचार, धर्म न मिथ्या कल्पना, धर्म सत्य का सार। बंधन खुले मुक्त दुखों से होए, बस में कर ले चित्त को, चित्त के बस मत होए। चित्त से चित्त का दमन करे, चित्त से चित्त सुधारे, चित्त चित्त कर चित्त से खोल मुक्त के द्वार। पर सेवा ही पुण्य है, पर पीड़न है पाप, पाप किए दुख पाते, पुण्य किए सुख पाते। कायक कर्म सुधार ले, वाचिक कर्म सुधारे, मानस कर्म सुधार ले, यही धर्म की सार है। सांस देखते देखते सत्य प्रकट पा जाए, सत्य देखते देखते परम सत्य दिख जाए। आपने इतने सरल तरीके से समझा दिया कि लोगों को अगर इन चीज़ों पर, इन सीलों पर, इन गुणों पर भी थोड़ा सा ध्यान दे ले तो अपने आप को मनुष्यता की ओर ले जा सकते हैं और ज्ञानवान बन सकते हैं। इसको थोड़ा सा हमें और साधारण तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। जो लोग गृहस्थ में हैं वो अपने आप को किस तरीके से व्यवहार में लेके आए। सुनना नहीं चाहता जी, आदमी सुनना ही नहीं चाहता, क्योंकि धर्म की बड़ी कठिनाई आती है। लोग जान तो का जो अपना तरक के घाटे बेमतलब की बात कर रहे थे उस होने में, और अपनी अपनी कह रहे थे, न तो मेरी सुन रहे थे न तुम्हारी। तो धर्म क्या करेगा भैया? यानी कि अगर आदमी अपनी बुद्धि से काम ले, बुद्धि विवेक से ध्यान करे, तो वो चीजों को सुनना भी चाहेगा और मानना भी चाहेगा। चर्चा ही चर्चा करे, धर्म न समझे कोई, धर्म बेचारा क्या करे, धारे ही सुख होए। जब तक किसी चीज को धारण नहीं करोगे, जब तक कुछ नहीं है। देखो जी, मैं जो बोल रहा हूँ मेडिटेशन जी, एकांत जैसे हमारा बेसमेंट है, आपने देखा है, अंदर जाए उसके देखा है। तो उसमें बैठ के पहले हमें अपना इतिहास पढ़ना है, फिर जानना है कि हमें करना क्या है। हमने ये जीवन लिया है तो अपने उद्धार को दूसरे के कल्याण को होता है। बुद्धि का धर्म हमारा दूसरे का कल्याण करता है, अपना निर्माण करता है। यही वो धर्म है। निर्माण कोई ऐसी चीज नहीं है कि किसी पेड़ का नाम है, ये इंसान का नाम है। इंसान के निर्माण होते हैं, पर होते जब ही है हम शुद्ध और परशुद्ध है। जब तक हम शुद्ध ना है, जब तक बुद्ध ना है। जब तक शुद्ध नहीं तब तक बुद्ध नहीं। बुद्ध ना है। गंगा जमुना सरस्वती शील समाधि ज्ञान, तीनों का संगम हुआ प्रगट पद निर्वाण। तो जब तक हम शील का पालन नहीं करेंगे, जब तक निर्वाण कहाँ है। निर्वाण प्राप्त करने के लिए शील का पालन करना जरूरी है। पालन करना बहुत ही जरूरी, बहुत ही आवश्यक है। और मैंने कई दिन कहा है कि मैं इस जीवन में आए गए, मुझे पश्चाताप भी करना पड़ रहा है। क्यों कि धर्म को तो लोग एक धंधा समझ लेते हैं। धर्म का
ये धंधा ही तो है धर्म का। ये देखो जिन अपने बाप ईसल न मार ईसल और कहते हैं कि राम मंदिर बनवा रहे हैं, बताओ है? भाई एक नौकर को नाम है राम है, राजा उनके यहाँ नौकर